आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की। आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। तो आज के मनन के लिए प्रभु के वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। प्रभु यीशु के नाम से अपने वचनों के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। मेरे प्रियो, आज के छोटे से मनन के लिए वचन को लेते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 7 आयत को पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्यारो, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपना महिमा के लिए सुरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और परमेश्वर ने मुझे आपको इस संसार की बातों में रहने और संसार की बातों में लिप्त होने के लिए नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए, मतलब परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर को आदर, गौरव, इज्जत, जलाल और प्रभु के नाम की बड़ाई करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को मेरा जो कहलाता है, मतलब आप जिस परमेश्वर से उत्पन्न किए, वो चट्टान है, वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो सिरजनहार परमेश्वर है। वो क्या कहता है? हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सुरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इस वचन को बार बार आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात, परमेश्वर ने आपको महिमा के लिए सुरजा, आपको रचा और बनाया है। वो परमेश्वर आपसे कहता है, यशायाह 42 अध्याय उसका 5 और 6 2 आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर जो आकाश का सूरजने और ताने वाला, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला परमेश्वर यो कहता है। ध्यान से सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। परमेश्वर ने आपको श्वास दिया और उस पर के चलने वालों को आत्मा दिया और पृथ्वी को उपज सहित उपजाया। ध्यान से सुने, उसने आपको बुलाया, जिसने आपको श्वास दिया, जिसने आपको आत्मा दिया, जिसने पृथ्वी को फलवंत किया आपके लिए, उसने आपको बुलाया। वो आपको कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर का वचन 6 आयत कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। परमेश्वर आपको प्रकाश ठहराना चाहता है, आपको एक वाचा ठहराना चाहता है। परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए बना गया है, उसके लिए आप एक प्रकाश है। एक प्रकाश बोल रहा है प्रभु, आपको प्रकाश आपके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर फैलाना चाहता है। और एक जगह बहुत सुंदर आयत लिखा है, मैं आपको आपके सामने रखता हूं। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह 43 का 1 आयत, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। मतलब इस अंधकार से, बुराई से, उस सारी बातों से परमेश्वर ने मुझे आपको क्या करना चाहता? छुड़ाना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे आपको इसलिए छुड़ाना चाहता कि हम प्रभु की महिमा करने के लिए सृजे गए, हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। उसने हमको रचा है, उसने हमको बनाया, परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। अपनी इच्छा मर्जी, अपनी लालसा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हम संसार और संसार की बातों में जीने के लिए नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने अपने लिए बनाया ताकि हम परमेश्वर की आत्मा की स्तुति, तारीफ और बड़ाई करें और उसके नाम को। जैसे आप माता पिता, आपके माता पिता है या आप बच्चे हैं, तो हर एक माता पिता को लगता कि मेरे बच्चे मेरी सुने, आज्ञाकारी बने, और क्योंकि ये मेरे बेटा और बेटी और मेरी सुने, ऐसे हर एक माता पिता को लगता है। और जब माता पिता के बच्चे फलवंत होते हैं, बड़े उच्च स्तर पर जाते हैं, जॉब लगता, और उनको लगता है मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हालेलुया। उसी रीति से जब आप और मैं प्रभु के अनुग्रह में चलते हैं, प्रभु की सुनते हैं, प्रभु की सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर भी आपको कहता है, तू मेरा ही है। ध्यान से सुने, प्रभु का वचन कहता है, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। आप किसके हैं? परमेश्वर के, जिसने आप पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनकर इस संसार में आते हैं और आपको नाम लेकर बुला लिया। कब से बुलाया मेरे प्यारों? आपको बुलाया माता के गर्भ में, आपको बुलाया इस संसार उत्पन्न होने से पहले, आप पर चित्त लगाया क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। एक वचन को पढ़ते हैं और वहां पे कहता है प्रभु का वचन, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है यशायाह 43 का 11 आयत में,
मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है जिसको मैंने बनाया। जिसको मैंने बनाया, किसको बनाया? आपको, मुझे बनाया परमेश्वर ने। वो उद्धार करता परमेश्वर है और वो कहता है मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, मतलब मुझे छोड़ कोई बचाने वाला परमेश्वर नहीं है। और वो 43 के 21 में, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वो मेरा क्या करे? भजन करे, गुणानुवाद करे, मेरी स्तुति करे और तारीफ करे। हालेलुया। जितने लोग स्कूल में नहीं जाते उतने लोग मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते हैं। क्यों? पता है? ईश्वर को ढूंढने के लिए। और ईश्वर और कहीं नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा ही तुम में वास करता है। तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर कौन है? आत्मा। सबका मालिक एक कौन है? वो आत्मा। आत्मा परमेश्वर है और वो आत्मा परमेश्वर आपके शरीर रूपी देह में रहता है और वो चाहता है कि आप, मैं उस परमपिता परमेश्वर की सुने। तो कैसे सुनेंगे परमेश्वर के वचन? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह यीशु के वचन से आता है। तो ये परमेश्वर आपसे बात करता है किसके द्वारा? पवित्र शास्त्र के द्वारा। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र क्यों दिया पता है आपको? मुझे परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र मुझे और आपको इसीलिए दिया कि हम प्रभु की वाणी को सुने। की ये देखिए, हमारे लिए ये पवित्र शास्त्र इसलिए दिया गया कि हम उसको पढ़ते हैं और समझ जाएंगे। दूसरा तिमोथी की पुस्तक उसका अध्याय 3 और उसका 15-16 वचन ध्यान से सुनेगा। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ध्यान से सुने, उद्धार प्राप्त करने के लिए। उद्धार मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र की बात है। संपूर्ण मतलब पूरी बाइबल। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, मतलब जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप कितने भी उम्र के क्यों ना हो, आपका उस दिन जन्म होता है वचन के द्वारा। और वचन के द्वारा जन्म होता, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, किस पर विश्वास करने से उद्धार होता है भैया? किस पर? केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप बचाए जाते हैं। स्वर्ग किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको, मुझे क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। अगर मसीह यीशु पर हम विश्वास नहीं करते तो क्या है? निर्बुद्धि है। परमेश्वर कहता है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। 16 आयत में कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। संपूर्ण उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की प्रेरणा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। परमेश्वर की प्रेरणा है किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। हर कोई आपके लिए टीचर होता। टीचर काय के लिए होता? आपको प्रेरणा देने के लिए, आपकी अगुवाई करता। क्यों? कि आप जो सीखे उसमें आप अपने जीवन में क्या करें? उन्नति करें। जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ रहे उसमें उन्नति करें, इसलिए टीचर होता है। लेकिन आपका और मेरा टीचर कौन है? आपका मेरा बनाने वाला, आपका मेरा रचयिता है। और वो कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने। समझ में आ गया? उपदेश, उस परमेश्वर ने हमको उपदेश दिया, सच्चे उपदेश दिया। और दूसरी बात लिखा है समझाने के लिए, हमको समझाता है परमेश्वर का वचन। तीसरी बात सुधरने के लिए, हाँ, और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है हमारे लिए। और कहता है आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आप किसके जन है? परमेश्वर ने आपको अपने लिए सिरजा। आप परमेश्वर के लोग हैं, किसी और के नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर भले काम, बुराई के लिए नहीं। परमेश्वर ने बनाया आपको झगड़े रगड़े के लिए नहीं बनाया, डंडे मारपीट करने नहीं, पत्नियों को मारने के लिए नहीं बनाया आपको, हाँ, बच्चे को मारने पीटने के लिए नहीं, आत्महत्या करने के लिए नहीं, हताश निराश परेशान और दूसरों के ऊपर हाँ बुरी बातें बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया। परंतु परमेश्वर ने आपको सिद्ध बनने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपको भले काम आपके जीवन में करने के लिए बुलाया। हालेलुया। एक वचन को पढ़ते, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 आयत। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए, ध्यान से सुनिएगा, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको भले काम करने के लिए, हमारा उद्धार, हमें स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? बल बुद्धि से नहीं। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इफिसियों 2 अध्याय
7 व 8 वचन आपके लिए पढ़ता हूं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। असीम धन क्या है? क्योंकि विश्वास के द्वारा, ध्यान से सुनिए, आपका मेरा उद्धार मेरे कर्मों से, मेरे धर्म से, मेरे बल से, मेरे बुद्धि से, मेरे ज्ञान से मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मेरा उद्धार नहीं होता बल बुद्धि से, ना तो धन से, ना दौलत से। नहीं तो धनवान लोग तो सबसे ज्यादा स्वर्ग में होते, है कि नहीं? जैसे एक धनवान व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पीछे और बोलता है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह 10 आज्ञा बताता है, ये तो बोलता है मैं बचपन से करता हूं। तो बोलता है एक काम कर, तू अपना धन ले और कंगालों को बांट दे, और उसका मुंह छोटा हो जाता। इसका मतलब स्वर्ग किसके लिए? ऐसा नहीं धनवानों के लिए, स्वर्ग सबके लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक व्यक्ति, परंतु उसी के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को मन से विश्वास करता, मुख से अंगीकार करता, उसके लिए स्वर्ग है। इसलिए कहता है, वचन में आपके सामने रखता हूं, इफिसियों 2:8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। उद्धार खरीद नहीं सकते, परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो ना बहुत बड़ा एक धनवान व्यक्ति होगा, सारी दुनिया का पैसा उसके पास होगा, लेकिन वो उद्धार को, मोक्ष को, स्वर्ग को खरीद नहीं सकता। जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, मुझे सूरजा, आपको बनाया, आपको सूरजा, वही मुझे आपको बचा सकता। इसलिए कहता है ना, हाँ, ये 44 अध्याय उसका 21 वचन, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। सारे मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपने लिए, मतलब परमेश्वर ने आपको, मुझे, वो परमेश्वर के लिए बनाया कि मैं क्या करें, हम लोग क्या करें? परमेश्वर क्या गुणानुवाद करें, आराधना करें, उपासना करें। और एक वचन कहता है पुराने नियम में ही कि जो परमेश्वर की उपासना करते उसके अन्न जल पर वो आशीष देगा और उसके बीच में से रोग को दूर करेगा। परमेश्वर ने आपको, मुझे परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने अपना नाम, गाम क्या है उस परमेश्वर का नाम? यहोवा। और वो परमेश्वर कौन? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, और मनुष्य पर पृथ्वी पर आने के बाद मुझे आपको परमेश्वर के साथ मिलाता है। क्या बताने आया था यीशु मसीह? वो ये बताने आया कि आप परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। आपको परमेश्वर ने आत्मा दिया, आपको परमेश्वर ने श्वास दिया, वही आपको बुलाता है। कैसे बुलाता है? जैसा ये 43 अध्याय 1-2 वचन में कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। और जैसे ही ये 43 अध्याय उसका जैसा वचन कहता है, मेरे प्यारो, 4 वचन, मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा और प्रतिष्ठित है। हाँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आप किसी भी व्यक्ति के नजर में कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्यारो, लेकिन जो आपका रचयिता बनाने वाला परमेश्वर है, उसकी दृष्टि में आप अनमोल हैं। बोलो मैं अनमोल हूं। और दूसरी बात बोलिए कि मैं प्रतिष्ठित परमेश्वर की ओर से किया गया हूं। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया और आपने हमें अपने लिए बनाया, इसलिए धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंप, प्रभु यीशु नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन।